दर्शकों नमस्कार। मनुष्य की आत्मा परमात्मा से कब मिलती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक लोक में। वह परम सत्य क्या है, उस सत्य को जानने का प्रयास करने के बाद जो व्यापक और संप्रक्त है और जिसके कारण सारा संसार क्रियाशील है, जिससे जीव उत्पन्न होते हैं, संसार में रहते हैं और जिसमें विलीन हो जाते हैं। आज विश्व धर्म के प्रति अविश्वास और नैतिक मूल्यों के प्रति विद्रोह की भावना से सुलग रहा है। विज्ञान और औद्योगिकी की जबरदस्त और चमत्कारिक उपलब्धियों के बावजूद मनुष्य का मन एक गहरे शून्य से भर गया है। वह नहीं जानता है कि इस शून्य को कैसे भरा जाए, क्योंकि आज लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, इसलिए वे हर चीज की छानबीन और पूछताछ करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उनके सामने कुछ ऐसी बातें रखनी होंगी जो उन्हें बौद्धिक और नैतिक दोनों ही दृष्टियों से आश्वस्त कर सकें। हमें भी किसी ऐसे धर्म को उनके सामने नहीं रखना है जो युक्ति मूलक ना हो। हर कोई हमसे पूछता है, क्या यह युक्ति संगत धर्म है? हर कोई धर्म के बारे में जिज्ञासा रखता है और यही वास्तव में हमारा अभिष्ट भी है। क्या यह धर्म का लक्ष्य तर्क और चेतना के मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है? जहां तक हमारे देश का संबंध है, हमने इन सभी बातों पर जोर दिया है। भगवत गीता के अंत में दी गई पुस्तिका में कहा गया है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। ब्रह्म विद्या बौद्धिक जिज्ञासा या युक्ति संगत खोजबीन है। हम जानना चाहते हैं कि दुनिया क्या है, यही ब्रह्म विद्या है। व्यावहारिक अनुशासन को, जो बौद्धिक विचारों को जीवन के विश्वास में परिणत कर देता है, योग शास्त्र कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन कृष्णा अर्जुन संवाद है। यही अंत है, यही लक्ष्य है और यही पूर्णता है। तुम्हें उस सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए जो व्यापक और संप्रक्त है और जिसके कारण सारा संसार क्रियाशील रहता है, जिससे जीव उत्पन्न होते रहते हैं। चराचर अखिल ब्रह्मांड उत्पन्न रहते हैं और उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। क्या कोई ऐसी व्यापक और संप्रक्त चीज है जिसमें इन सभी क्रियाओं का संप्रक्त रूप में समावेश हो सके? यह प्रश्न है, वह उत्तर देता है। इसे तुम्हें तप से सीखना होगा। फिर उत्तर देता है, तपो ब्रह्म अर्थात तप करने से। इस जिज्ञासा का मूल कारण है तुम में अंतर्निहित दिव्य शक्ति की हलचल। क्योंकि तुम में दिव्य शक्ति मौजूद है, इसलिए तुम स्पष्टीकरण मांगते हो। अगर वह शक्ति मौजूद ना होती तो तुम स्पष्टीकरण ना मांगते। इसलिए वह कहता है, तपो ब्रह्म और ब्रह्म विजिज्ञासस्व अर्थात तप से ही तुम जान पाओगे कि वह क्या है। पाणिनि के अनुसार तप का अर्थ है आलोचना, अर्थात किसी व्यक्ति को पहली बार देखने से संतुष्ट ना होने पर पुनर्विचार करना। यही तपस्या है। अगर तुम प्रयास करो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि यह विश्व मात्र एक आकस्मिक घटना नहीं है और ना ही इसे किसी प्रकार की सनक माना जा सकता है। तुम्हारे सामने एक के बाद एक मूल्यों का निरंतर उद्घाटन होता जाएगा। पदार्थ से जीवन, जीवन से मन और मन से बुद्धि का एक निश्चित क्रम है। इसके बाद जाकर तुम्हें आत्म शांति मिलती है, जिसे परम आनंद कहा जाता है। वह परमानंद है। आध्यात्मिक मुक्ति इस दुनिया का मूल है और इसी मुक्ति से
बुद्धि, मन, जीवन और पदार्थ प्रकट होते हैं। कितना अच्छा स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण अच्छा ही होता है क्योंकि इससे हमें बात समझ में आती है। ये हठ धर्मिता नहीं है। किसी महात्मा या अन्य व्यक्ति के कहने से हमने इसे नहीं माना है। यह दुनिया को देखने का हमारा नजरिया है और इसी की सहायता से हम ये मानने की कोशिश करते हैं कि यह दुनिया आखिर क्या है। ब्रह्म विद्या के बाद आता है योग शास्त्र। सिर्फ ब्रह्म विद्या से बात नहीं बनेगी। सिर्फ बौद्धिक ज्ञान ही आपको आध्यात्मिक जीव नहीं बना देगा। आपके संदेहों के निवारण के लिए योग शास्त्र बहुत जरूरी है। विज्ञान विश्व की बाहरी सतह और उसकी विविधता और बहुलता पर दृष्टि डालता है, लेकिन उसके केंद्र बिंदु की अनुभूति तो केवल एकांतिक ध्यान से ही हो सकती है। यही वह केंद्र बिंदु है जिससे ये सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। इसे बौद्धिक भाषणों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे प्राप्त करने के लिए अपने मन को अलग करना होगा, अर्थात संसार की घटनाओं से असंपृक्त होकर ही आप इस केंद्र बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ईश्वर की रचना को समझ सकते हैं। ईश्वर बाहर ढूंढने से नहीं मिलता, वह तो सहजता और एकांत शांत भाव से अपनी अंतर आत्मा को केंद्रित करके परमात्मा में विलीन किया जाता है। अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना ही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्त ज्ञान पूर्ण प्रस्तुतियां आपको टाइम पर मिलती रहें। और हमें अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।